Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 15 September 2021 and day is Wednesday. And we will continue our chapter 9 Weather and Climate. On last video, we have complete चैप्टर 8 क्वेश्चन आंसर. हमने चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए एंड होप यू हैव राइट इन योर सोशल फेयर कॉपी इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. सबने अपनी सोशल की फेयर कॉपी में कंप्लीट भी कर लिया होगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, बिकॉज हाफ तो आपका हो ही चुका था और रिमेनिंग हमारा कल की वीडियो में आ ही चुका है. ओके, सो हमने चैप्टर 1 का भी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप पार्ट 1 की वीडियो फिर से देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा. ओके, सो मूव ऑन टू चैप्टर 9 वेदर एंड क्लाइमेट. ऑन लास्ट वीडियो वी हैव रीड अबाउट वेदर. वेदर क्या होता है? मतलब एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मतलब 1 और 2 आवर के लिए होती है, जो पर डे में 5-6 बार चेंज हो जाती है. जैसे मॉर्निंग में थोड़ा सा रैनी वेदर था और अभी जो है सनी डे हो गया है. ऐसे पूरे मतलब होल डे में बार बार चेंज होता रहता है, तो इट्स कॉल्ड वेदर. और क्लाइमेट मतलब वेदर की ऐसी कंडीशन जो कि 30 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए किसी एक बहुत बड़े एरिया में रहती है, उसको हम वेदर कहते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 64. हम लोग जो रीड करेंगे द क्लाइमेट इज ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. ओके, सो टुडे वी विल रीड अबाउट इट. हम लोग ऐसे फैक्टर्स के बारे में रीड करेंगे जो वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं. मूव ऑन टू पेज नंबर 64, पैराग्राफ लास्ट थर्ड, अल्टीट्यूड. अब अल्टीट्यूड मीनिंग क्या होता है? अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउट सी लेवल. अब अल्टीट्यूड होता है जैसे किसी प्लेस की सी लेवल से जो हाइट होती है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं. टेम्परेचर फॉल्स विथ इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर लो होता जाता है, फॉल होता जाता है, मतलब गिरता जाता है. द हायर अ प्लेस इज़ द कोल्डर इट इज़. जैसे जैसे हम हायर प्लेसेस पे पहुँचते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर लो होता जाएगा. दैट इज़ वाई द हिमालय रीजन इज़ कोल्डर देन द नॉर्दर्न प्लेन्स. इसलिए हिमालय रीजन अब नॉर्दर्न प्लेन से ज़्यादा कूलर रहता है, कोल्डर. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. Wind from the sea ensure that coastal areas have a moderate climate, neither too hot or nor too cold. अब जितना डिस्टेंस होती है ना सी से, उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे वहाँ की जो विंड होती है, सी के आसपास की जो विंड होती है वो कोस्टल एरिया को मॉडरेट, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट हो जाता है. ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंड होती है, मतलब सी के आसपास का एरिया. दिस इज़ वन रीज़न वाई द कोस्टल साइड्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई हैव ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. इस कारण मुंबई और चेन्नई जो कि कोस्टल एरिया में वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है पूरा साल ही. नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है. सीजन्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया में कौन कौन से सीजन्स हैं? इससे पहले हम क्विक चेक देख लेते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. ओके, सो नाउ सीजन्स ऑफ इंडिया. हाउ मेनी सीजन्स इन इंडिया? Seasons are the period into which a year is divided based on the weather pattern. अब सीजन्स ऐसा पीरियड होता है जो कि जिसमें पूरा ईयर जो है वेदर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर 4 सीजन्स. अब वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में 4 सीजन होते हैं. दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. अब जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. नाउ वी हैव 3 मेन सीजन्स, समर, विंटर एंड मानसून. अब हमारे यहाँ 3 सीजन्स है, समर, विंटर एंड मानसून. ऑटम और स्प्रिंग भी आती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए आती है, 10-15 दिन के लिए आती है, मतलब जैसे 3 मंथ के लिए नहीं होती हैं. बिटवीन द मानसून एंड द विंटर देयर इज अ ब्रीफ स्पेल ऑफ ऑटम एंड बिटवीन विंटर एंड समर ए शॉर्ट स्पेल ऑफ स्प्रिंग. जैसा कि मैंने बताया कि मानसून और मतलब मानसून और विंटर के बीच में बहुत छोटी सी जो है ऑटम सीज़न रहती है एंड विंटर और समर के बीच में छोटी सी स्प्रिंग सीजन आ जाती है. ओके, मतलब कुछ टाइम की रहती है, 15-20 दिन की रहती है, ज़्यादा लंबी सीजन नहीं होती. मतलब स्प्रिंग सीजन और ऑटम हमारे यहाँ ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आती है. समर एंड हॉट वेदर सीजन. अब हम टुडे वी विल रीड अबाउट समर सीजन. जैसा कि पता ही है समर में कैसा वेदर रहता है, हॉट वेदर रहता है. समर इन इंडिया यूजुअली स्टार्ट इन मार्च एंड कंटिन्यूस टिल द अराइवल ऑफ द मानसून रेन्स इन जून. अब समर जो है मार्च से स्टार्ट हो जाती है और मानसून सीजन स्टार्ट मतलब रेनी सीजन स्टार्ट होती है जब जून तक ही चलती रहती है. अप्रैल एंड मई आर यूजुअली हॉटेस्ट मंथ ऑफ द समर. और इंडिया में अप्रैल और मई जो होता है
सबसे ज़्यादा हॉट मंथ होते हैं। डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स शॉर्ट ड्यूरिंग द समर मंथ। अब डेज जो होते हैं वो छोटे हो सॉरी लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं, और नाइट्स शॉर्ट होती है समर मंथ में। द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इन समर। अब नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा हॉट पार्ट होता है समर सीजन में, विथ टेम्परेचर्स ऑफन रीचिंग 40 डिग्री सेल्सियस एंड मोर। और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच जाता है। समर इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ द हॉट एंड ड्राई। अब प्लेन्स जो एरिया होता है ना, मतलब मैदानी इलाकों में जो है नॉर्दर्न इंडिया में हॉट और ड्राई समर होती है। हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड द लू आर कॉमन। अब हॉट और ड्राई विंड होती है उसको लू कहते हैं। पीपल कैन सफ़र हीट स्ट्रोक्स इन सच हॉट ड्राई कंडीशन। अब लोग जो है मतलब इस कंडीशन में, हॉट और ड्राई कंडीशन में, मतलब जैसे सफ़र करते हैं, जैसे सर्वाइव करते हैं। द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड समर। अब कोस्टल एरिया में जो है हॉट और ह्यूमिड समर होती है। हाउएवर द कूल ब्रीज दैट ब्लो फ्रॉम द सी कीप्स द टेम्परेचर लो। अब कोस्टल एरियाज में भी जो हॉट और ह्यूमिड समर होती है, पर जो ब्रीज की कोस्टल एरिया की जो ठंडी हवा होती है, कूल ब्रीज होती है, वो टेम्परेचर को लो कर देती है। बट द हाई ह्यूमिडिटी कैन मेक लाइफ अनकम्फर्टेबल एट्स मेक पीपल स्वेट अ लॉट। क्योंकि यहाँ पे मतलब सी के आसपास एरिया में ह्यूमिडिटी हाई रहती है, इसलिए वहाँ की जो मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल लाइफ हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्वेट होता है लोगों को उस समय समर सीजन में। ओके, नाउ लाइफ स्किल। समर एंड विंटर हैव देयर स्पेशल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। समर और विंटर ऐसी सीजन है जहाँ पर मतलब स्पेशल वेजिटेबल फ्रूट्स की होती है। इट इज़ हेल्दी टू ईट सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल। और ये बहुत मतलब हेल्दी रहता है कि हमको सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल ईट करने चाहिए। मैंगो इज़ वेरी पॉपुलर इन समर फ्रूट इन इंडिया। मैंगो जो है समर फ्रूट है इंडिया का, मतलब समर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए हमको सीजनल फ्रूट ही खाने चाहिए क्योंकि वो हेल्दी रहते हैं, वो हार्मफुल नहीं रहते हैं हमारे लिए। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट समर सीजन। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट मानसून सीजन। सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 64 and 65 carefully for better understanding. Thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.